मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबर की तफसील की जानिब। आइना मोहम्मद बैनर लगाने वाले नौजवानों पर मुकदमा बदबख्ताना व काबिल मज़म्मत। निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक अहम इजलास दफ्तर कमेटी मालापल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सरपरस्त कमेटी मोहम्मद नईम खमर, सरपरस्त आला शेख अली साबरी, वर्किंग कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत, साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली मंसूर, नायब सदर कमेटी मोहम्मद फिरदौस, रुकन कमेटी रफ़ीक कुरैशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी अरशद बिन सईद, ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा दीगर शरीक थे। इस इजलास में कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर 20 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा दर्ज करने पर शदीद बरहमी व गम व गुस्से का इजहार करते हुए कानपुर पुलिस की इस मनमानी व गैर दस्तूरी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की गई। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, जिसको रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए मुकद्दमात, तो क्या हम मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। मोहम्मद नईम खमर ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर व जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी व हुकूक़ फराहम किए गए हैं। इन दस्तूरी हुकूक़ से महरूम करने की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने वाले नौजवानों पर मुकदमा दर्ज करना दस्तूर और क़ानून की खिलाफ वर्जी करना है, लिहाजा जमहूरी, सेकुलर और क़ानूनी अक़दार को पामाल करने वाले पुलिस ओहदेदारान को मुलाजिमत से बर्खास्त करना लाज़मी है। शेख अली साबरी ने कहा कि अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार मुमकिन नहीं, आप रहमतुल आलमीन हैं और उनसे मोहब्बत के इजहार पर मुकदमा दर्ज करना कानपुर पुलिस के ज़हनी दिवालियापन का इजहार है और इस तरह की कार्रवाई मुस्लिम तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस इजलास में तय किया गया कि पीर के दिन ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद की तवज्जो से एक मुतालिबाती महज़र सदर जमहूरिया को रवाना किया जाएगा, जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि दस्तूर व क़ानून की धज्जियाँ बिखेरने वाले पुलिस मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क़ानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि जल्दी खिला रोड पर एक ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व ग़ुलामी का खुलकर इजहार किया जाएगा और साथ ही कानपुर पुलिस की जालिमाना व गैर दस्तूरी कार्रवाई की मज़म्मत की जाएगी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है। आई लो, आई लो, आई लो, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने ईदगाह कदीम में सेरे तामीर मिंबर के कामों का जायजा लिया। एम फहीम ने बताया कि हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर यह काम तेजी से तकमील की सिमत। कांग्रेस की अक़लियती कायदीन ने आज ईदगाह कदीम में मिंबर के ज़ेरे तामीर कामों का जायजा लिया। इस वफद में साबिक़ डिप्टी मेयर एम फहीम के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद मुजाहिद खान के अलावा मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद जाफिर भी शामिल थे।
इस मौके पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान सदर अब्दुल रहमान बाजरा, काजिम मोहम्मद वसीम खान ने अक़लियती कायदीन को तामीरी कामों का तफसीली जायजा करवाया और मालूमात फराहम की। एम फहीम ने बताया कि गुज़िश्ता ईद के मौके पर हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ईदगाह के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ईदगाहों का दौरा किया था। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान के ईदगाह कदीम में मिंबर की तामीर के ज़ेर इल्तिवा कामों पर तवज्जो मरकूज करवाई, जिस पर हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने फौरी इस ईदगाह के मिंबर की तामीर और आहक पाशी व रंग व रोगन के अलावा दीगर कामों की तकमील की हिदायत दी, जिसके बाद से ये काम अब ज़ेर तकमील है। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर से बरवक्त कार्रवाई पर दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस ईदगाह का मिंबर का जो काम रुके हुआ था, पिछले ईदैन के मौके पे आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से वो लोगों ने मुतालबा किया था कि कंट्रैक्टर के इंतकाल की वजह से ये काम रुके हुआ है। जब भी म्यूनसिपल कमिश्नर को अहकाम जारी करते हुए गवर्नमेंट एडवाइज़र जनाब शब्बीर अली साहब ने हुक्म दिया था कि ये काम जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मिंबर का काम कंप्लीट हुआ है और आहक पाशी का काम भी करीबुल ख़त्म है। और इसी तरह से साथ ही साथ ये जो नीचे जो गड़ा है, इसकी भरपाई के लिए मुरम का भी एक टेंडर दे दिया गया है, और इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर से ट्रैफिक का परमिशन लेके वो काम भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आइमा व मुआज़रीन के 3 माह से एजाज़िये जारी नहीं किए गए। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी की, जिस पर अंदरून 1 हफ्ता एजाज़िये की इजराई का तयक़ुन दिया गया। नायब सदर तेलंगाना इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अपने रुफ़क़ा के हमरा हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उनके क़यामगाह पर मुलाकात की और उनको बताया कि आइमा व मुआज़रीन के माहाना एजाज़िये की गुज़िश्ता 3 माह से इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ये दीनी खिदमत गुजार माली मुश्किलात का शिकार है, जिस पर हुकूमती मुशीर ने मुतालिका महकमा जात के ज़िम्मेदारान से बात की और फौरी आइमा व मुआज़रीन के एजाज़िये की इजराई की ख्वाहिश की, जिस पर मुतालिका महकमे के हुकाम ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को तयक़ुन दिया कि जल्द ही एजाज़िये की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़े नामपली हज हाउस में मुतालिका महकमे के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करने हाफिज मोहम्मद लायक खान से ख्वाहिश की, जिस पर हाफिज मोहम्मद लायक खान अपने रुफ़क़ा के हमरा मुतालिका महकमे के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत के बाद वफ़ हुक्काम ने अंदरून 1 हफ्ता तमाम रियासत के आइमा व मुआज़रीन के एजाज़ियों की इजराई का तयक़ुन दिया। उन्होंने बरवक्त ताउन पर हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उनके हमरा सदर ज़िला जमीयतुल उलमा मुफ्ती इब्राहिम खान के अलावा हाफिज़ मोहम्मद फयाज़, हाफिज़ मोहम्मद वसीम, हाफिज़ मोहम्मद जाकिर रशीदी और हाफिज़ मोहम्मद अमजद भी मौजूद थे। आज निज़ामाबाद से एक वक्फ बोर्ड हज हाउस को आए थे। अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से रब्ता किया है। अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाज़िये के सिलसिले में ये बताया गया कि 3 से 4 महीने से जो तनख्वाह नहीं आ रही है अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये हफ्ते में अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के अकाउंट्स में तनख्वाह उनकी इजराई का तयक़ुन दिया गया है। और इंशाअल्लाह जो अइम्मा मुअज़्ज़िनीन फ़िक्रमंद है कि 4 महीने से माहाना एजाज़िया जो मिलता है, जो इस बार नहीं मिला, 3-4 महीने हो गए हैं, इंशाअल्लाह वो ज़्यादा फ़िक्रमंद न हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में या बहुत से बहुत 1-आध हफ्ते में सबके अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के अकाउंट्स में रकम जारी कर दी जाएगी और माहाना एजाज़िया की इजराई अमल में आ जाएगी। माकलूर पुलिस स्टेशन के हुदूद के मामड़ीपल्ली पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में पेश आए पेंशन की रकम का केस का मुअम्मा हल। इसमें मुलविस 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 8 लाख रुपए बरामद किए। माकलूर पुलिस स्टेशन हुदूद के मामड़ीपल्ली ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पेश आए पेंशन कैश चोरी केस को पुलिस ने सिर्फ चंद दिनों में ही सुलझाते हुए 8 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए और इस वारदात में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त 2025 को ब्रांच पोस्ट मास्टर बंडी नरेंद्र ने पेंशन की तकसीम के लिए 8 लाख रुपए नकद रकम अपने घर पर रखी थी और ये रकम रात के वक्त चोरी हो गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की।
नॉर्थ रूरल सीआई बी श्रीनिवास की क़ियादत में पुलिस ने टेक्निकल शवाहिद की मदद से मुलजिमों की निशानदही की। उनमें से एक मुलजिम पति साई कुमार ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बतौर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का काम करता था, जिसे पूरी मालूमात थी कि रकम कब आती है और कहाँ रखी जाती है। उसने अपने साथी राकेश के साथ मिलकर इस वारदात की मंसूबाबंदी की और काम को अंजाम दिया। साई कुमार के कब्जे से 7,68,000 रुपए और राकेश के कब्जे से 32,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और एक आईफोन जिसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई जाती है, उसको जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इस केस को सुलझाने वाले सीआई पी श्रीनिवास, एसआई राजशेखर और उनकी टीम के अरकान राजेश्वर, राजा रेड्डी, राकेश के अलावा राजू आईटी टीम को खुसूसी तौर पर सराहा। बादशाह बताया कि वो अपने इलाके में किसी भी मशकूक सरगर्मी या अफराद को देखते ही फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे ताकि ऐसे जराइम को बर वक्त रोका जा सके। 19 ఇయర్స్ వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు. పత్తి సాయి కుమార్ 23 ఇయర్స్, ఇతను అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ముబారక్ నగర్లో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్. నవీపేట మండలం ఇది నాగేపూర్ గ్రామం. వీళ్ళిద్దరు ఒక ప్లాన్ ప్రకారము ఏదైతే సాయి కుమార్ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మాస్టర్గా, ఇతని సమాచారం ఉంది నరేందర్ దగ్గర ఏవైతే పెన్షన్ సంబంధించిన డబ్బులు పంచిన తర్వాత 8 లక్షల చిల్లర పైసలు అతని దగ్గర ఉన్నాయి, అతని కస్టడీలో ఉన్నాయనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇతను కొద్దిగా జల్సా జీవితానికి అలవాటు పడి మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, కొన్ని ఖర్చులు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్లాన్ని కొండమల్ల రాకేష్కి చెప్పడం ద్వారా ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ చేశారు. ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మొదట మామిడిపల్లి గ్రామంలో ఉన్న నరేందర్ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ రెక్కీ చేసి ఆ ఇంటిని మొత్తం చూసుకొని ఆ రోజు 29th రోజు నైట్ ఎవరైతే రాకేష్ ఉన్నాడో అతను నేను వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. అంటే కంప్లైంట్ యొక్క తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి తెలుసు అని చెప్పేసి నమ్మించి వాళ్ళ ఇంట్లోనికి ప్రవేశించి వాళ్ళతో కొంతసేపు గడిపి వాళ్ళతో చిట్ చాట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ పండుకున్న తర్వాత 8 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది. मालापल्ली में अर्बन हेल्थ सेंटर में कैंप का इनेकाद, सैकड़ों खवातीन व मर्दों ने इस्तेफादा किया और माहिर डॉक्टर्स ने तशखीस व इलाज किया। DMNHO ने कैंप का जायजा लिया। सादुल्ला सीओ मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर निजामात ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने एक अहम स्कीम सेहतमंद खातून ताकतवर खानदान के उन्वान से शुरू की है। इस स्कीम के तहत खवातीन की निगहदाश्त और उनकी ज़रूरतों की तकमील के लिए मुख्तलिफ तिब्बी स्कीमात को शुरू किए गए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर एक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी DMNHO डॉक्टर अंजुना ने किया। इस हेल्थ कैंप में शहर के मशहूर जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आंखों के माहिर डॉक्टर के अलावा दिगर शोबेजात के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस हेल्थ कैंप का ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजाश्री ने भी जायज़ा लिया और मरीजों से बातचीत की और हामिला खवातीन को अहम मशवरे दिए। साथ ही उन्होंने तमाम सहूलतों से आरास्ता हेल्थ कैंप के इनेकाद पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के मुंतज़मीन व अमले की सताइश की। इस हेल्थ कैंप की कामयाबी में मेडिकल ऑफिसर शामला के अलावा ANMs, आशा वर्कर्स ने अहम रोल अंजाम दिया। इस कैंप में TB के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात और ग़िज़ाइयत किट फराहम की गई। रियासत तेलंगाना में अक़लियतियों के लिए 2 नई स्कीमों का आगाज, वजीर अक़लियती लक्ष्मण कुमार के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती बिरादरियों के लिए 2 शानदार नई स्कीमें शुरू की है जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली ला सकती है। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है, इसे हाथ से जाने ना दे। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती बिरादरी के लिए 2 नई फलाही स्कीमों का ऐलान किया है, जिनका मकसद ख़वातीन और पसमानदा तबक़ों को बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार के मुताबिक इन स्कीमों के लिए 30 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। पहली स्कीम इंदिरा अक़लियती ख़वातीन योजना है, जिसके तहत बेवाओं, तलाक़ याफ्ता, यतीम और गैर शादीशुदा ख़वातीन को छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। और दूसरी स्कीम अरविंद अन्ना का सहारा है, जिसके तहत गरीब, फ़कीर और जुल्हा बिरादरी को
1 लाख रुपए की ग्रांट और मोबाइल और 2 पहिए वाली गाड़ियां फराहम की जाएगी ताकि उनके रोजगार के मौके बढ़ सके। दरख्वास्त देने का अमल 19 सितंबर से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। देर ना करें, इस स्कीम से जल्द से जल्द इस स्कीम से फायदा उठाएं। शहर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण की जानिब से 250 मंडपों को पट्टू साड़ियों की तकसीम। शहर में अर्बन एमएलए और धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन धनपाल सूर्य नारायण की जानिब से पट्टू साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम मारवाड़ी गली TSN ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जहां अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि निजामा शहर के तकरीबन 250 मंडपों को पट्टू साड़ियाँ तकसीम की गई है। एमएलए ने कहा कि पिछले 11 बरसों से उनका ट्रस्ट समाजी खिदमत और हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि दशहरा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है और सभी मज़ाहिब के लोग इसको बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। इस मौके पर ACP राजा वेंकट रेड्डी, ट्रस्ट के अराकीन उदय कुमार, प्रणय कुमार, बीजेपी कायदीन, कॉर्पोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। సంవత్సరాల నుండి ధన్పాల్ లక్ష్మీబాయి విఠల్ గుప్తా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా దసరా పండుగ సందర్భంగా నవరాత్రులలో ప్రతి మండపానికి పట్టు చీర పంపిణీ చేయడం చాలా సంతోషదాయక విషయం. 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినప్పుడు కేవలం 50 మండపాలు ఉండేవి. ఈరోజు గత సంవత్సరం 180, 200, ఈ సంవత్సరం అంతకన్నా ఎక్కువనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా సనాతన హిందూ ధర్మం పట్ల కానీ దేశభక్తి పట్ల కానీ ప్రజలలో ఒక అవగాహన, ఒక భక్తి శ్రద్ధలు, ధర్మం పట్ల అభిమానం పెరుగుతూ ఉంది. ఇదంతా కూడా భవిష్యత్తులో భారతదేశానికి ఒక శుభ సూచన. पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में निजामत रेलवे स्टेशन पर गैर कानूनी माल को जब्त किया गया। निजामत रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 2000 किलोग्राम काला गुड़, 8 लाख रुपए मालियती, 200 किलोग्राम फिटकड़ी के 35 थैले जब्त किए। ओहदेदारों के मुताबिक ये कार्रवाई रेलवे इंस्पेक्टर साई रेड्डी की निगरानी में अंजाम दी गई और जब्त शुदा अशिया को इन्फोर्समेंट एक्साइज निजामात के हवाले कर दिया गया। इब्तदाई तखमीना के मुताबिक जब्त शुदा अमलाक की कुल मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद गैर कानूनी सामान की फरोख्त को रोकना और शहर में कानून नाफिज करना है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातों पर तबादला। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि कृष्णा नदी तेलंगाना के लिए जान की मानिंद है और एकजा आंध्रा में पानी के हिस्से के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक हुकूमत LMT डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 1,30,000 एकड़ पानी जखीरा करने की तैयारी कर रही है, जिससे तेलंगाना के इलाके शदीद मुतासिर होंगे। महाराष्ट्र ने भी इस फैसले पर एतराज़ किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है और कृष्णा नदी बोर्ड की मीटिंग में मौक़ूफ़ पेश करना लाजमी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर भी तनकीद की, कहा कि पालामोर मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम नहीं किए गए। उन्होंने BC कम्युनिटी के हुकूक और रिजर्वेशन के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की गफलत को भी उजागर किया। कहा कि पार्टी में मीडिया पर हमले और सियासी रुकावटें तेलंगाना अवाम के सामने हैं। कविता ने मजीद बताया कि बदकम्मा त्यौहार और सकाफती पहचान के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है और तेलंगाना की शनाख्त को क़ायम रखने के लिए जागृति हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगी। और आखिर में बताया कि तेलंगाना के पानी BC हुकूक और सकाफती पहचान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दामात ज़रूरी है। మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అలవాటు ఉన్నది, అవసరం లేని దానికి సుప్రీంకోర్టుకు పోతాడు ఆయన. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు వాళ్ళకి సంబంధించి నిన్న హైకోర్టులో మంచి తీర్పు వచ్చింది. ఆ విషయంలో మాత్రం దేశజాలకు పోయి డివిజన్ బెంచ్కి పోయిన సుప్రీంకోర్టు కూడా పోతారట. అంటే ఇంకా 1 ఇయర్ నిరుద్యోగులకు ఇబ్బంది అవుతుంది, గ్రూప్ 1, 2, 3 నోటిఫికేషన్లు ఆగిపోతాయి. అటువంటి విషయంలో మాత్రం మన ముఖ్యమంత్రి గారు సుప్రీంకోర్టుకు పోతారు. కానీ బీసీల విషయంలో రాష్ట్రపతి దగ్గర బిల్లు పెండింగ్ ఉంది, సుప్రీంకోర్టు కొండని మేము మొత్తుకుంటున్నాం.
ఇంతవరకు ఆ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కోలే. బీసీలు ఏమన్నా కానీ, నిరుద్యోగులు ఏమన్నా కానీ ఆయనకు అనవసరం. ఎవరు హ్యాపీగా ఉండాలి? కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగుండాలి, సోనియా గాంధీ గారు హ్యాపీగా ఉండాలి, సిద్ధరామయ్య గారు పక్క రాష్ట్రంలో హ్యాపీగా ఉండాలి. కాబట్టి మన నీళ్ళ విషయంలో సుప్రీంకోర్టుకు పోరు. నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, మీ వైఖరిని తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీరు నిజంగా పాలమూరు పులిబిడ్డనా లేకపోతే ఉట్టి పేపర్ టైగరా అన్నది ఈ ఆల్మట్టి ఎత్తు ఆపడంలో మీ సంగతి ఏందో తెలంగాణ ప్రజల ముందు బట్టబయలు కానుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఎట్టి పరిస్థితులలో మీరు పోకపోతే మేము బనకచర్ల కోసం కోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పినాం. మేము వెళ్తా ఉన్నాం. बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर तैयारी। सादुल्ला सीओ मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर निजामात ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने एक अहम स्कीम सेहतमंद खातून ताकतवर खानदान के उन्वान से शुरू की है। इस स्कीम के तहत खवातीन की निगहदाश्त और उनकी ज़रूरतों की तकमील के लिए मुख्तलिफ तिब्बी स्कीमात को शुरू किए गए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर एक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी DMNHO डॉक्टर अंजुना ने किया। इस हेल्थ कैंप में शहर के मशहूर जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आंखों के माहिर डॉक्टर के अलावा दिगर शोबेजात के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस हेल्थ कैंप का ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजाश्री ने भी जायज़ा लिया और मरीजों से बातचीत की और हामिला खवातीन को अहम मशवरे दिए। साथ ही उन्होंने तमाम सहूलतों से आरास्ता हेल्थ कैंप के इनेकाद पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के मुंतज़मीन व अमले की सताइश की। इस हेल्थ कैंप की कामयाबी में मेडिकल ऑफिसर शामला के अलावा ANMs, आशा वर्कर्स ने अहम रोल अंजाम दिया। इस कैंप में TB के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात और ग़िज़ाइयत किट फराहम की गई। इंटीग्रल स्कूल में इस्लामी मॉडल नुमाइश। तलबा ने अपने खूबसूरत मॉडल्स के जरिए सीरत तैयबा और इस्लामी तालीमात को उजागर किया, जिस पर हर गोशे से तलबा की जबरदस्त सताइश की जा रही है। बोधन रोड पर वाक़ इंटीग्रल स्कूल में तलबा के लिए सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात से मुतालिक मालूमाती मॉडल्स नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस स्कूल के कमसिन हुनहार तलबा ने कई शानदार मॉडल्स तैयार किए और इन मॉडल्स के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और इस्लाम की तबलीग व तरवीज में उनको पेश आई मसाइब व मुश्किलात का इजहार किया गया। नुमाइश मुशाहिदीन के सामने तलबा ने इंतहाई शानदार तरीक़े से उनकी अहमियत और उसमें उजागर होने वाली इस्लामी मालूमात पर तफसीली रोशनी डाली। बेशुमार अफराद जिनमें औलिया तलबा के अलावा दिगर शामिल थे, तलबा के बनाए गए एक एक मॉडल का तफसीली जायज़ा लिया और बेसाख्ता तलबा की काविशों और उनके जज्बे इस्लामी की सताइश की। साथ ही इंटीग्रल स्कूल की इंतज़ामिया बिलखसूस असातिज़ा की ज़बरदस्त सताइश की, जिन्होंने तलबा की शानदार रहनुमाई की। Assalamualaikum. Myself Huda Sultana from grade 9B. Today our model name is Istiqbal Medina. The reception of Holy Prophet in Medina was a great and historic event which is always remembered in history. It is also known as Hijrat Medina. The people of Quba came to welcome him with joyful and happiness. The children of Medina, women, men stood on the streets and at the top row, they are repeating the same word, Janan Nabi, Janan Rasul, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He came to us, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. The girls of the Ansar do read the famous poem Tala al-Badru alayna min saniyatil wada. That means the moon of Badr has risen upon us. Every tribe wanted the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam to stay with them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Najmul Kubra from grade 9B of Integral High School. Today my topic is about Taif ka Safar. So when the infidels of Quraysh did not listen to the Prophet in Makkah, he decided to go to Taif for the Islam. Prophet met the leaders there, but they sent mischievous boys who threw the stones at him. His blessed feet were bleeding a lot. He was so sad. He went to the garden there and sat there. He made a painful prayer. Oh Allah, I complain you about my helplessness, my worthlessness in the eyes of people. Allah Almighty sent the blessing upon you and they believed in Islam. जो प्रोग्राम देश के आगे
से डायग्राम सारे बच्चे इसमें हिस्सा लिए और जो मॉडल जो बना है कहानी बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन है उससे आज हम यहाँ अलीगढ़ हाई स्कूल में जो बना रखते हैं वहाँ पर है। यहाँ पर सीजन एग्जीबिशन का और सीज़न 2 चल रहा है, जहाँ पर सारे तलबात ने अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मेरे भी लड़के हैं यहाँ पर, मेरे कजिन्स हैं, सब ने अच्छे पार्टिसिपेट किया और सारे क्लासेस के सारे लड़कों ने बहुत जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।